अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका चैनल होस्ट अहमर रफीक और आप सब लोगों को अपने चैनल अहमर टेक स्टूडियो में खुशामदीद कहता हूं। तो जनाब आज आपके लिए बहुत ही मुन्नू चुन्नू से पीसी का रिव्यू लेकर हाजिर हुआ हूं। ये मुन्नू चुन्नू सा है सही, इसकी यानी बॉडी उतनी है लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त पीसी है और बहुत ही मशहूर पीसी है। कौन सा मॉडल है, कौन सी यानी प्रोसेसर इसको सपोर्ट करता है और कौन सी रैम की फैमिली से बिलोंग करता है, किन कामों में आ सकता है, ये सब आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले काइंडली मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दो। और वीडियो को पूरा देखना है यार, पूरा देखना है। पूरा क्यों देखना है? क्योंकि मुझे वाइट टाइम की ज़रूरत है और आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा देखें। और इसके अलावा जनाब चलें टाइम वेस्ट के बगैर आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो जनाब जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुन्नू चुन्नू सा पीसी है लेकिन बहुत ही अच्छा पीसी है और मशहूर पीसी है। यानी इस आप देख ही सकते हैं सामने से शेप एचपी की लग रही होगी और एचपी का ही पीसी है और ये मशहूर ज़माना एचपी 8000 मॉडल है यानी इस पीसी का। और जनाब जी हाँ, ये इस छोटी सी यानी केसिंग में भी आता है और यानी ये मिनी तो नहीं, मिनी का भी मिनी पीसी है। और इसके अलावा जनाब ये बहुत ज़बरदस्त पीसी है और जनाब ये कोर टू प्रोसेसर तक सपोर्ट करता है, कोर टू क्वाड भी कर जाता है, मेरे ख्याल 8 MB कैशे तक कर जाता है। 12 MB का मुझे अंदाज़ा नहीं है, शायद उसको भी सपोर्ट करता हो। और इसके अलावा जनाब इसके अंदर DDr3 रैम की फैमिली से बिलोंग करता है। तो DDr3 रैम लगेगी, लेकिन रैम कौन सी लगेगी, लैपटॉप वाली लगेगी या पीसी वाली लगेगी, ये मैं आपको बताऊंगा इसके फिजिकल रिव्यू में। तो जनाब जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत ज़बरदस्त पीसी है, किन कामों में आ सकता है जनाब, हम ऑफिशियल कामों में कर सकते हैं और कोर टू पे जो गेम्स चलती हैं वो गेम्स भी चला देगा। और हम यानी ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह भी कर सकते हैं, फोटोशॉप इलस्ट्रेटर वगैरह यूज़ कर सकते हैं। यानी उस एक्सट्रीम लेवल पे तो नहीं, यानी 3D काम नहीं कर सकते लेकिन फिर भी बहुत अच्छा सा काम किया जा सकता है और ना बहुत ही ज़बरदस्त पीसी है। चलें इसको फिजिकली रिव्यू कर देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या कहाँ लगा हुआ है। तो जनाब सामने से आप देख सकते हैं जनाब ये एचपी का लोगो है और इस साइड पे आप आ जाएं तो ये हमारे पास डीवी रूम है, ये आप देख सकते हैं। ये भी हमारे पास यानी उसी स्टाइल में है जो जैसा कि लगा हुआ होता है हमारे लैपटॉप्स में। 4 USB स्लॉट गिवन है और ये ऑन ऑफ का बटन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये हमारे पास 2 ऑप्शन मौजूद हैं, साउंड इनपुट और आउटपुट के। और जनाब बैक साइड पे आ जाएं तो जनाब ये हमारे पास है जनाब यहाँ पर साउंड इनपुट आउटपुट के ऑप्शन, PS2 के ऑप्शन, कीबोर्ड माउस के 6 हमारे पास USB स्लॉट्स हैं, यानी टोटल 10 USB स्लॉट्स हैं। इवन छोटी केसिंग के बावजूद उन्होंने USB स्लॉट्स में कमी नहीं की है। ये ईथरनेट केबल कनेक्ट करने के लिए स्लॉट है और ये हमारे पास डिस्प्ले पोर्ट है यानी D पोर्ट और ये VGA पोर्ट है। तो जनाब इसके अंदर पावर सप्लाई नहीं होती है, जैसा कि इसके अंदर पावर सप्लाई नहीं होती है तो उसका इन्होंने क्या सोल्यूशन किया, जैसा कि हमारे लैपटॉप्स में होता है लेकिन उसके अंदर बैटरी होती है तो चार्जिंग हो जाती है। इसके अंदर बैटरी नहीं होगी लेकिन हम ऑन उसी तरीके से करेंगे। इसका यानी चार्जर होता है एक 19 वोल्ट का, 19.5 वोल्ट का चार्जर होता है जिसकी पोर्ट ये वाली है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर ऊपर हल्का सा लिखा भी हुआ है, वो शायद वीडियो में ना आ सके इसलिए मैंने आपको बताया कि 19.5 वोल्ट का इसको अलग से चार्जर लगता है। जनाब इसको खोल लेते हैं, बहुत ही आसान है। यहाँ से आप देख सकते हैं स्क्रू है, इसको अनटाई करना होगा और पीछे की तरफ पुश करना होगा तो ये खुल जाता है जनाब, बहुत ही। और अब इसकी मैं असेंबलिंग करके आपको दिखा देता हूँ क्योंकि छोटा है तो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है आमतौर पे, तो वीडियो पूरी देखनी है, जाना नहीं है कहीं। तो जनाब ये आप देख सकते हैं मैं ये ग्रीन कलर के लॉक्स को अनलॉक कर रहा हूँ ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ खींचकर, तो ये बाहर आ गया है। और सबसे पहले तो हम इसका ये डीवी रूम बाहर निकाल लेते हैं जनाब। ये आप ग्रीन कलर की देख रहे हैं ये पट्टी सी, इसको अंदर की तरफ पुश करेंगे और इसको बाहर की तरफ खींच लेंगे फ्रंट से। ये हमारा डीवी रूम बाहर आ चुका है। डीवी रूम की केबल्स ये थी जिससे ये कनेक्ट था, ये आप देख सकते हैं। वही हमारे यानी कि लैपटॉप की तरह स्टाइल में, ये आमतौर पर डेल में आता है इस तरीके से, तो ये यहाँ पर फिट होती है। अच्छा यहाँ पर एक ऑप्शन और है, इस पर कोई कलर नहीं है लेकिन आप ये देख सकते हैं ये हल्का सा आगे एक यानी पट्टी सी है, इसको हम अंदर की तरफ खींच के ऊपर की तरफ खींचेंगे तो ये एक बॉक्स सा बाहर आएगा। इसके अंदर हमारी हार्ड ड्राइव लगेगी जो कि वही लैपटॉप वाली स्मॉल हार्ड ड्राइव होती है आमतौर पर, वही यहाँ पर हम फिट करेंगे और इसको दोबारा फिट कर देंगे। अब आप कहेंगे कि इसको फिट करने के लिए इसको यानी कनेक्ट किस तरीके से करेंगे, कोई केबल तो नहीं है, ये तो डीवीडी रूम की यानी साटा और साटा केबल है, डेटा
और पावर। तो इसके अंदर आप जनाब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कुछ मौजूद है, यानी बिल्ट इन पोर्ट मौजूद है जो जिससे हमारी हार्ड ड्राइव जाके खुद ही जब हम फिट करेंगे तो वो अटैच हो जाती है और वो यानी डेटा केबल और पावर केबल दोनों उसके साथ अटैच हो जाते हैं। तो रैम लगाने के सर इसके अंदर 2 स्पेसिस हैं, जिसके यानी 2 हम स्लॉट्स गिवन है अवेलेबल है। ये वाली वो 2 स्लॉट्स हैं, ब्लैक और वाइट। ये भी हमारी लैपटॉप स्टाइल में ही है, बिल्कुल उसी तरीके से है। और ये हमारा यानी कूलिंग फैन है, ये सिंक है, इसी के नीचे इसका प्रोसेसर लगा हुआ है जो कि मैंने आपको बताया कि कोर टू डू भी हो सकता है और यानी कोर टू क्वाड भी हो सकता है। इसको चलाकर नहीं दिखाऊंगा और लेकिन कंफर्म कर सकता हूँ कि ये HP का 8000 मॉडल ही है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये लिखा हुआ है HP कॉम्पैक्ट 8000 एलीट और जनाब अल्ट्रा स्लिम डेस्कटॉप। जैसा कि मैंने आपको बताया था स्लिम नहीं है, ये स्लिम से भी नीचे अल्ट्रा स्लिम है। तो जनाब बहुत ही ज़बरदस्त है, यानी अगर आप लेना चाह रहे हैं बहुत ही अच्छा पीसी, परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं होगी। और जनाब अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।